शालोम, आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए किस्से के साथ। जी हां, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पास्टर डोंकी के विषय में। जी हां, आपने ठीक सुना, मैं पास्टर गधे के विषय में बात नहीं कर रहा, लेकिन पास्टर डोंकी के विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे एक पासबान के विषय में मेरे जीजो बातचीत चल रही है। जो व्यक्ति यहाँ से, इंडिया से लोगों को यूएस भेजता है ताकि वो उनको इलीगल तरीके से, जैसे डोंकी कहा जाता है कि डोंकी लगाकर वो लोग इलीगली दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं, ऐसे व्यक्ति के विषय में मेरे जीजों में आपसे बात करना चाहता हूं। शालोम, आप देख रहे हैं SOS, मैं हूं आपका मित्र अपोस्टल बेनी। मेरे अजीजों, पहले पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 9वें वचन से। परमेश्वर के दास यहाँ पर लिखते हैं, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, शिक्षा, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे अजीजों, ये है वो वचन जिसके द्वारा संत पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को वो शिक्षा दे रहे हैं कि भाई, तुझे धन का लोभी नहीं होना है, तुझे इस प्रकार की व्यर्थ बातों के पीछे नहीं लगना है, अनर्थ बातों के पीछे नहीं लगना है जो मनुष्य के चरित्र को बिगाड़ देती हैं, हानिकारक हैं, जो अलग अलग रीति से हमारे चरित्र को एक्सप्लेन नहीं करती। आज क्रिश्चियनिटी सफर कर रही है कुछ ऐसे लोगों से जिनके विषय में मैंने जस्ट अभी आपको बताया। जी हाँ, पास्टर डोंकी जो कि यहाँ से लोगों को भेजते हैं यूएस में या किसी और कंट्री में, और वो भी इलीगल टर्म्स पर। अब सोच कर देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पासबान कहता है, लोगों को इस प्रकार से भेजता है, क्या वो लोगों को खुद मौत के मुंह में नहीं भेज रहा? सवाल है मेरे अजीजों मेरा ये आपसे, क्या ऐसा करना उचित है? क्या ये परमेश्वर के वचन के उल्ट नहीं है? अब मेरे अजीजों, जबकि हम जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये साफ साफ हिदायत होती है कि जब ऐसी सी इलीगल एंट्री को देखें तो वो शूट कर सकते हैं। तो यदि मेरे अजीजों उस डोंकी के दौरान, उस इलीगल प्रोसेस के दौरान यदि कोई व्यक्ति मारा जाए, कलीसिया का कोई व्यक्ति मारा जाए, तो ऐसे व्यक्ति का खून किसके हाथों पर होगा? और मेरे अजीजों, यदि हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए ऐसे से व्यक्ति का खून आपके हाथों पर भी हो सकता है यदि आप इन बातों को सपोर्ट करते हैं। मजे की बात यह है कि ये पास्टर डोंकी जो है पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अभिषिक्त दास के करीबी हैं और उनके शिष्य हैं। तो मेरा सवाल उनसे भी है, जिनके ये शिष्य हैं, क्या उनको आत्मा में इस प्रकार से प्रतीति नहीं हुई कि भाई मेरा शिष्य इस प्रकार से गलत कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? और मजे की बात तो यह है, अब पास्टर डोंकी फाइनली खुद भी यूएस पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से कहा है कि भाई मेरी जान को खतरा है, तो मुझे आप अपने शहर में बना दे दीजिए। और अब जब वो वहां पहुंच चुके हैं तो मेरे अजीजों, वहां पर उन्होंने इलीगल टर्म्स पर अपना एक चर्च भी खड़ा कर लिया है और लगभग 70 से 80 लोग जो है उनके साथ जुड़ चुके हैं। और मजेदार बात है कि और वो लोगों से डिमांड भी करते हैं कि भाई एवरी मंथ आप मुझे $100 दीजिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकें। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपनी राइट बिलीविंग को समझिए। ऐसा सा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, ऐसा सा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं रहा, ऐसा सा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को हानि पहुंचा रहा है अपनी गलत शिक्षाओं के द्वारा। यदि मेरे अजीजों परमेश्वर इलीगैलिटीज को ही सपोर्ट करता तो मेरे अजीजों यकीन मानिए प्रभु बहुत सारे लोगों को पता नहीं कहां कहां पहुंचा चुका होता। गलत बात की सपोर्ट करना मेरे अजीजों हमारे देश के कानून के खिलाफ है, दूसरे देशों के कानून के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात स्वर्ग के कानून के खिलाफ है। तो मेरे अजीजों, इस सवाल के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपका ज़मीर अभी भी जाग रहा है? यदि जाग रहा है तो ऐसे से व्यक्तियों के साथ जिनको हम कलीसियाओं में देखते हैं या कलीसियाओं के ऊपर देखते हैं, ऐसे से व्यक्तियों के साथ चाहे फिर आपकी कैसी सी भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो आपके कितने करीबी हैं, आपकी उनके साथ बड़ी गहरी बातचीत है, बेटर है इन लोगों से किनारा कीजिए और लोगों को सतर्क कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है।
क्योंकि कलीसिया के भोले भाले लोग मेरे अजीजों इस समय उस प्रकार से हैं कि ऐसे से चरवाहों के द्वारा ना सिर्फ उनकी ऊन कुतरी जा रही है, परंतु मेरे अजीजों ऐसी सी भेड़ों की खाल तक नोची जा रही है। तो मेरे अजीजों हम मूर्ख ना बने। परमेश्वर के राज्य को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। हम परमेश्वर के राज्य को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो आपके और मेरे लिए ठहराया गया है, वो हमें कहता है कि सत्य का आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सत्य का मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट है। झूठ के मार्ग पर से होकर आप सत्य के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। तो अलविदा लूंगा आपके साथ, और मेरे अजीजों मैं चाहूंगा कि ये सवाल खुद से भी पूछें और अपने साथ के बिलीवर से भी पूछिएगा। जागते रहें, सतर्क रहें। शालोम।